खुद को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, खुद को पहचानने से चलो तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कलर बॉक्सेस सबने देखे? तो कलर बॉक्सेस में इससे परिचय हुआ है क्या आपका कभी? हुआ है आपका परिचय? हुआ भी होगा तो इसको सबसे पहले साइड किया होगा आपने। क्योंकि आप जहां पर पेंट कर रहे हो, जैसे सबके पास व्हाइट पेपर होता है पेंट करने के लिए, अगर व्हाइट पेपर पे इस पे चलाओगे तो क्या इसने अपना काम नहीं किया? इसने काम तो किया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। इसलिए आपने इस व्हाइट मार्कर को कभी कुछ समझा ही नहीं, और ये व्हाइट मार्कर आप ही हो। कई बार हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, हमारे पास बैठा बच्चा उसी क्लास में बैठा है ना, उसके भी किसी बच्चे के 10 में से 10 नंबर आते हैं, किसी के भैया 0 नंबर आते हैं, किसी 1 नंबर आता है। तो वो बच्चा ऐसे सोचता है बैठा बैठा, यार पढ़ाने वाला इसको भी वही है, मेरे को भी वही है, पर ये भी उसी स्कूल में रहा है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, पे भी उतना ही कर रहा होगा भैया, फीस एक ही क्लास की सेम रहती है, और यार किताबें भी अपने दोनों की सेम है, और किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है पढ़ ये भी वही रहा है, पढ़ वो भी मैं ही रहा हूँ। फिर यार इसने ऐसा क्या ही कर दिया कि इसके 10 में से 10 और मेरे 10 में से 1। समस्या उस बच्चे में है ही नहीं, समस्या उस पढ़ाने वाले में भी नहीं है, समस्या उस कॉपी किताबों में भी नहीं है, और समस्या उसके माइंडसेट में भी नहीं है, समस्या उसके बैकग्राउंड में है। किसमें है? वो बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भैया ये किस एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, और भैया मेरा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेंज करके देखो। अगर ये मान लो एक ब्लैक मार्कर होता, बताओ आज मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मैं मार्कर क्या लेके आया हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले बैकग्राउंड में यही चीज दिखेगी। तो भैया थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले, मेरे वाले टाइम पे चले, तो मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था ना, तो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, तो हमारे टीचर व्हाइट चौक लेके आते थे। मेरी तो जिंदगी व्हाइट मार्कर से पढ़ा है मैंने, तो तुम ब्लैक मार्कर से पढ़ रहे हो। समस्या बैकग्राउंड में भी नहीं है, बैकग्राउंड को पहचान लेने में है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं व्हाइट मार्कर हूं लेकिन मेरा बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे काम करना है। किस पे काम करना है? यानी कि हमारी होल लाइफ हमारे बैकग्राउंड को सर्च करने में निकल जाती है, और जो अपने बैकग्राउंड को सर्च कर लेता है ना, वो जीवन में निखर के बाहर आता है। अगर मैं ये समझ गया कि मैं ब्लैक मार्कर हूं और मुझे काम व्हाइट मार्कर पर व्हाइट बोर्ड पे करना है, तो मैं लोगों को दिखूंगा, और अगर मैं दिखूंगा तो मैं बिकूंगा। बिजनेस का ये तो रूल है, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए तो बाहर शॉपिंग लगा के रखते हैं। इसलिए अगर तुम व्हाइट मार्कर हो तो भैया अपना सिर मत पचाओ रे व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, अपना बैकग्राउंड पहचानो। कोई ऐसा बैकग्राउंड देखो जिसमें मैं सुटेबल हो सकता हूँ। जैसे किसी बच्चे को 1 घंटा पढ़ने में सारी चीज समझ में आ जाती है, कोई 5-5 घंटे सिर्फ पढ़ ले तो नहीं आता, तो फिर उसको समझना पड़ेगा कि अपने अंदर क्या कमी है, और अपने अंदर की कमी कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, हमको खुद को जानना पड़ेगा। आगे बस में तो आज ही से अपना अपना बैकग्राउंड ढूंढने में निकल जाना कि भैया मेरे लिए क्या सुटेबल है। जैसे किसी को चेयर पर बैठकर अच्छा लगता है, तो कोई मेरे जैसे सूता सूता पढ़ लेता है, कोई जमीन पर लेट के पढ़ता है। कहाँ तुमको समझ में आ रहा है? कोई सुबह उठ के पढ़ता है, तो कोई दोपहर में पढ़ता है, तो कोई रात को लेट तक पढ़ता है। तुम अपना टाइम टेबल जब खुद बनाना सीख जाओगे, अपना बैकग्राउंड खुद से जान लोगे कि यार मैं तो इस काम के लिए बनाऊं, मेरी तो पढ़ाई में यहां मन लग रहा है। जैसे मान लो भैया मेरा अकेले का मन करता है बहुत ज्यादा, तो मैं अकेला पढ़ता हूँ। जैसे तन्नू दीदी को अकेला पढ़ाई नहीं जाता, तो दोस्त ढूंढो, फिर पीयर टीचिंग करो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिससे साथ बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं और आगे अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हैं। तो टीचर आपका केवल गाइडर होता है, वो आपको गाइड कर सकता है, उस बैकग्राउंड तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। मैं आपको इस व्हाइट मार्कर के बारे में ये बता सकता हूं कि ये ब्लैक जगह चलेगा, ब्लैक बैकग्राउंड पे चलेगा। अब इसको ब्लैक ग्राउंड तक ले जाने के लिए आपको ये मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसको चलाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। हिंदी में कहावत है ना, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास आता है क्या? जैसे मेरे को यहाँ प्यास लग रही है, तो बोतल आएगी क्या मेरे पास? मेरे को बोतल तक जाना पड़ेगा। तो ये जिस दिन आप पहचान जाओगे कि भैया मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे कहाँ चीजें समझ में आ रही है, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद में आपके 10 ऑफ 10 नंबर आएंगे, 9 भी आ जाए ना, उस दिन मेरे पास आ जाना कि सर मैं बैकग्राउंड समझ गई, आप बोल रहे हो उसी हिसाब से काम कर रहे हो, फिर भी मेरे 9 नंबर आए, पूरे नंबर आएंगे 10 ऑफ 10। आ गई बस हमने, अब आगे बढ़े।